नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप हूं, मेरे साथ अनुराग हैं और एक बार फिर से हम हाजिर हैं सुबह के अखबार की समीक्षा लेकर। नवभारत टाइम्स में क्या कुछ छपा है आपके लिए खास, ये आपको फटाफट बताने के लिए। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की बात करेंगे। ये खबर कल सोशल मीडिया पर छाई रही, देखिए जरा। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल को दहला देने वाली खबर है। और ये मेहरौली हत्याकांड जो है, इसकी कल बहुत चर्चा रही। और हालांकि टुकड़े को लेकर मुझे लगता है कि ये अलग अलग ये जो फिगर है वो कई जगह 35 चल रहा है, कई जगह 20 चल रहा है। लेकिन तो कितना भी हो संदीप जी, ये 20 टुकड़े हों या 35 टुकड़े किया हो अपने गर्लफ्रेंड के, लेकिन ये अपने आप में मतलब झकझोर देने वाली खबर है कि कैसे एक मोहब्बत की पूरी कहानी जो थी वो खूनी हो गई और उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा जो कवरेज है वो बहुत ही विस्तार से पहले पन्ने से, अगर आप अंदर के पेज पर भी आएंगे तो कैसे उसने 18 मई को हत्या की, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मैं जल्दी से दर्शकों को भी बता दूं जो अखबार में है कि छोटी सी बात पर हुई थी कहा सुनी, और या कह लीजिए कि वही मुख्य वजह भी बनी हत्या की, क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि आप जल्दी से शादी करो। यानी जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है वो चाहती थी कि आफ्ताब जल्दी से शादी करे। आफ्ताब चाहता था कि अभी शादी वादी का बात मत करो, अभी हम जैसे रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे थे ये लोग, मुंबई के रहने वाले, और यहाँ घर वालों से नाराज होकर लड़की यहाँ आती है, मेहरौली में फ्लैट लेते हैं, ये दोनों रहना शुरू करते हैं। लेकिन बात वही शादी पर आकर अटक जाती है, शादी पर लड़ाई होती है। और 18 मई की रात को, यानी करीब 6 महीने बीत चुके हैं, 18 मई की रात को ये आफ्ताब गला दबा देता है, जैसा कि पुलिस ने बताया है। और बाद में उसने बड़ी ही उसको संदीप जी कई अलग अलग चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उसने कैसे डेक्स्टर वेब सीरीज़ देखी और उससे उसने कैसे समझा कि कैसे लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। उसने शरीर के टुकड़े किए, जैसा कि अभी बता रहे हैं संदीप जी कि 20 टुकड़े हुए या 35 टुकड़े हुए या कुछ भी हुआ, मतलब टुकड़े तो किया ही उसने। बॉडी को कितना उसने चॉप किया है। बड़ा सा फ्रिज खरीदा। हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये फ्रिज की तस्वीर है। और इसमें देखिए ये बड़ा सा फ्रिज खरीदा था उसने ताकि वो बदबू ना आए। शव के टुकड़े उसी में डाल दिए और एक एक टुकड़े अगले 15 दिन तक, यानी करीब 2 हफ्ते तक वो रात में 2 बजे निकलता था। ये पूरी फिल्मी कहानी लगती है, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको ये लगेगा कि हम कोई नेटफ्लिक्स या किसी सीरीज़ देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक खबर आई है। और इसका एक और पहलू जिक्र करके फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है आफ्ताब की, वो भी बहुत चर्चा में है। उसमें आप देखिए वो वुमेन राइट्स के लिए पोस्ट लिख रहा है, एलजीबीटी राइट्स के लिए पोस्ट लिख रहा है, और भी इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, कॉजेज होते हैं, उनके प्रति समर्थन जताता था। लेकिन घर में क्या कर रहा था देखिए। अरे उसकी फोटो भी आप देख लीजिए, तो फोटो भी सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे हैं कि इसकी तस्वीर देख के कोई नहीं कह सकता कि इतना क्रूर होगा, ये इतना बड़ा हत्यारा निकलेगा। बिल्कुल, तो ये इस पर विस्तार से आप पढ़ सकते हैं अखबार में। जी चलिए अब आगे बढ़े। तो एक और जो एमसीडी चुनाव है उसके नामांकन का आखिरी दिन था और कल खूब नामांकन दाखिल हुए, गाजे बाजे के साथ तमाम पार्टियों के उम्मीदवार, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसके अलावा तिहाड़ जेल का जो मामला है अनुराग, जो ये आरोप लगाया था बीजेपी ने कि जो सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री जो वहाँ बंद हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो तिहाड़ जेल के कुछ अफसर, कुछ कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये एक्शन हुआ है जी, ये भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन को कोई राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, इसमें हम दखल नहीं देंगे। तो ये मोटे तौर पे पहले पन्ने पर खबर है। इसके अलावा चलिए अगर हम आगे बढ़ें, अगला पन्ना आपके पास है। हाँ बिल्कुल, आगे अगर 3 नंबर पेज पे मैं देख रहा हूँ कि 2 बड़ी खबरें हैं जो जाननी चाहिए लोगों को जल्दी से। एम्स में 4 साल के बच्चे के खाने में कॉकरोच मिला है। एम्स प्रशासन ने कहा है कि हम जांच करेंगे और जो भी लापरवाही अगर की गई है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। ये अपने आप में थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि एम्स का जहाँ नाम आता है तो हम लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा वहाँ पर सब कुछ होगा। मरीजों को खाना परोसे जाने वाले में ये कॉकरोच पाया गया है, तो इस पर चर्चा है। एक और छोटी सी खबर है लेकिन काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, शायद आपने पढ़ी भी हो। गाजियाबाद में डॉगी के गले में चेन बांधकर उसको लटका दिया और ये मालिक पर ही आरोप है। और ये वीडियो भी बड़ा वायरल है, कैसे कुत्ते को गले में बांध के उसको लटका दिया, फांसी दे दी गई। और हालांकि उस पर केस बता रहे हैं कि ट्रोनिका सिटी थाना एरिया का मामला है। 6 महीने पहले पालतू डॉगी को रेबीज हो गया था और मालिक पर ही हत्या का आरोप है। 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संदीप, जब भी आप ये बात कर रहे थे एमसीडी चुनाव की, तो मैं चाहूँगा कि लोग भी देखें, ये बड़ी विस्तार से कवरेज है। आप 250 जो सीट जो वार्ड हैं उनके बारे में, सबके बारे में अलग अलग डिटेल है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि जैसे वार्ड नंबर 1 है नरेला,
वोटर कितने हैं, प्रमुख कॉलोनियां कौन कौन सी हैं, और ये पूरा विश्लेषण आप पूरा विस्तार से आप इस पेज पर पढ़ सकते हैं आके। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक पेज लोग काट के भी रख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए भी। अक्सर ऐसा होता है कि अखबार की कटिंग लोग रख लेते हैं, तो ये कटिंग रखने वाली है पूरी रखने के लिए। चुनाव के अलग अलग रंग इस पेज पे आपको दिख बिल्कुल। अगले पन्ने पे चलें तो प्रदूषण की चर्चा थोड़ा सा कम भले हुआ है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन प्रदूषण तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ग्रैप का तीसरा चरण हट गया है, तो कई जो निर्माण कार्य थे अब आप शुरू कर सकेंगे जो बंद हो गए थे, और इधर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों से रोक भी हट गई है। तो ये आम आदमी को भी जानना चाहिए। आगे बढ़ें तो कल से फिर कम होगा तापमान। वैसे भी ठंडी अगर आप देखिए तो पिछले 24 घंटे से ठंडी बढ़ी है, तो कल से मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड और तेज बढ़ेगी। यानी अब जल्दी से अपने निकाल लेने चाहिए गर्म कपड़े, निकाल लेने चाहिए आपको। बिल्कुल। आगे के पन्ने में अगर हम बात करें तो क्राइम की कई खबरें हैं। आज अखबार भरा पड़ा है, पति की हत्या कर प्रेमी के घर में गाड़ दिया, गाजियाबाद की खबर है। इसका वीडियो भी काफी वायरल है। ये लोग वो जो दृश्यम से उसकी तुलना कर रहे हैं कि कैसे घर के अंदर ही गाड़ दिया, 4 साल तक किसी को कुछ खबर नहीं थी। 6 फुट का गड्ढा खोदा उसने, 6 फुट का गड्ढा, कंकाल निकला है, उसके शरीर के टुकड़े एक तरीके से पूरा गल गया था, वो सब निकला हुआ है। इस तरह से कई खबरें हैं क्राइम की, वो आप अंदर आके पढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ है, कचौड़ी खाने वाले को अगवा किया और बंधक बना के पीटा, इस तरह से खबर आ रही है। साइकिल पे कचौड़ी बेचने वाले शख्स ने रोजाना रंगदारी देने से मना कर दिया था, तो उसे अगवा करके पीटा गया है, ये खबर है। उसने फोटो भी दिखाई है, पीठ पर उसके काफी चोट आई है जी। उधर गुजरात चुनाव की जो हलचल है वो भी आपको दिख जाएगी अखबार में अंदर के पन्ने पर। वहां पे कांग्रेस के दफ्तर में जो हमला हुआ है, कुछ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो नाराज थे टिकट बंटवारे को लेकर, वहां दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, उसकी खबर भी अंदर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, जो एक बहुत ही घटिया शर्मनाक बयान टीएमसी के एक नेता ने दिया था, उसको लेके ममता बनर्जी ने खुद माफी मांगी है, खेद जताया है और ये आश्वासन दिया है कि इस तरह की कोई बात आइंदा पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं की जाएगी, अगर की गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये खुद ममता बनर्जी ने इस मामले में माफी मांगी है। अंदर के पन्ने पर संदीप जी मैं देख रहा हूँ कि फिल्म फेयर वाला जो पेज आता है नवभारत टाइम्स अखबार में, तो इसमें एक बड़ी चर्चित खबर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानते होंगे, हो सकता है नाम न परिचित हो। सुनील शेंडे एक्टर रहे हैं सरफरोश फिल्म में, अगर आपने देखा हो। ऐसे कई सीरियल में इन्होंने काम किया है, इनका निधन हो गया है। हिंदी और मराठी फिल्मों में के अभिनेता हैं सुनील शेंडे। 75 साल के थे और 14 नवंबर को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली, और इनकी तस्वीर भी है, हो सकता है आप लोग को रिमाइंड हो जाए कि ये कौन थे। काफ़ी समय से वैसे फिल्मों में नहीं दिख रहे थे, लेकिन सरफरोश में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। एक और NBT रंगमंच में खबर है संदीप जी कि इसको लोग आके पढ़ेंगे कि मोबाइल नंबर सही चुनेंगे तो करियर भरेगा ऊंची उड़ान। अच्छा। क्या है वो आप पढ़ सकते हैं NBT रंगमंच पे, एक्सपर्ट बता रहे हैं इसे। आपके पास बिल्कुल। चलिए फिर अगला तो ये संपादकीय पन्ना है, और इसके अलावा खेल में जो भारतीय टीम जिस तरह से बाहर हुई वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल के बाद, उसके बाद कई तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, तो अब सुधार की बात भी हो रही। तो श्रीकांत, जो कि नेशनल सिलेक्शन कमेटी के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि आज से ही होनी चाहिए सुधार की शुरुआत। ये उनके बयान को प्रमुखता से जगह दी गई है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, वो आप पन्ने पर आकर पढ़ सकते हैं। और आखिरी पन्ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इंडोनेशिया के दौरे पर गए G20 समिट में शामिल होने के लिए माफ कीजिएगा। और अभी कुछ देर पहले हम देख भी रहे थे कि जो बाइडेन के साथ एक गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की, अभी थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री उनकी है, उसका एक वीडियो भी आया है, वो आप नवभारत टाइम्स पर देख पाएंगे। और बाइडेन और शी की मुलाकात भी हुई है, तो क्या ये बदलते रिश्तों का संकेत है? ये भी एक छोटा सा पीस आखिरी पन्ने पर है, ये भी आप आके पढ़ सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण, हाँ, एलन मस्क कह रहे हैं ट्विटर खरीदने के बाद मेरा काम बढ़ गया है। ब्लू टिक को लेके जिस तरह से हंगामा चल रहा है, तो लग रहा है कि मस्क का और ये अमेजॉन की खबर भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि छटनी का दौर है। ऐसा अगर आप विदेश से खबरें पढ़ रहे हैं, अमेरिका से खबरें पढ़ रहे हैं, तो अक्सर छटनी की खबरें आ रही हैं। अमेजॉन भी 10,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट है। बैक पेज पर आप आके पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले फेसबुक ने किया, फिर ट्विटर ने भी कुछ लोगों को निकाला, और अब ये अमेजॉन की 10,000 चर्चा है। की तैयारी। तो ये बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लगातार मंदी की आहट अर्थशास्त्री आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में
कैसा क्या रहता है। तो ये है आज का मोटे तौर पर अखबार नवभारत टाइम्स। कल फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत दें, नमस्ते। नमस्कार।